तो ओके, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे बच्चों। हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक डायग्राम दी है ऑलरेडी। हमें एक साइड दी है, ये है हमारे पास एंगल 90 डिग्री, एक साइड ये दी हुई है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, पहले आप ये देखो कि दिया क्या है और सॉल्व क्या करना है। हमें दिया गया है PQ, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया है PR, कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या सॉल्व करना है QR। सबसे पहले हम QR की वैल्यू सॉल्व करेंगे बच्चों। ये तो किससे करेंगे, दोबारा हम पाइथागोरस थ्योरम के पास जाएंगे। सो वी नो दैट by Pythagoras theorem, यहां पे आप लिख सकते हैं by Pythagoras theorem क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो बच्चों PR कितना दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, PQ कितना दिया है 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना आया 169। एक एडवाइस है आप सबको, 1 से लेकर 20 तक जो नेचुरल नंबर है सबका स्क्वायर अपने टिप्स पे रखें। अगर हो सके तो 1 से 30 तक का स्क्वायर टिप्स पे रखें बच्चों। आपको मैं किसी वीडियो में स्क्वायर कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसकी भी वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, ये कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा बच्चों। ओके, 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144 प्लस 144 QR स्क्वायर। तो बच्चों इसको ट्रांसपोज करते हैं, 140 को इस तरफ, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो 169 में से 144 गया तो 25, क्या आ गया 25 QR स्क्वायर। तो QR कितना आ गया बच्चों, QR आ गया आपके पास, यस कई बच्चे कह रहे हैं 5, कई सोच रहे हैं प्लस माइनस 5। बच्चों जब हम एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस आता है, आप सही सोच रहे हैं। लेकिन यहां चूंकि QR ट्रायंगल की साइड रिप्रेजेंट कर रही है इसलिए हम QR की वैल्यू +5 लेंगे ना कि -5। तो QR कितना आ गया 5 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, QR कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ओके जी, हमारा आधा काम खत्म हो गया, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। तो एक बार फिर वही अपना शॉर्टकट तरीका, साइन कॉस टैन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये तो हमेशा आपने अपने माइंड में रखना बच्चों याद, सबसे आसान तरीका होता है बेटा ये। अब हम लेते हैं tan p, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं tan p। बच्चों tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने क्या बोला था कि जो भी एंगल कैलकुलेट करना हो रेशो के साथ आपने क्या करना है उस एंगल पर कंसंट्रेट करना है, और उसके एंगल, अब ये आ गया हमारे पास एंगल P, तो बेटा एंगल के साथ वाली एडजेसेंट साइड ही बेस होती है और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। याद रखना, ये नहीं है कि हमेशा ये परपेंडिकुलर लाइन जो दिख रही है उसको परपेंडिकुलर बोलना, नहीं, एंगल पर निर्भर करता है बच्चों, उस पर डिपेंड करता है। तो ये एंगल P था, ये इसकी एडजेसेंट साइड है, तो ये आपके पास आ गया बेस, और ये इसके सामने एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर। तो tan P क्या हो गया बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या आ गया बेटा, बेस आ गया आपके पास PQ, क्या आ गया PQ। तो QR की वैल्यू देखिए क्या है, व्हाट इज QR, दैट इज 5, एंड व्हाट इज PQ की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, दैट इज 12। तो आंसर क्या आ गया 5/12। अब हम दूसरा, उन्होंने हमें क्या कहा cot R, क्या कहा cot R। बच्चों cot क्या होता है, पहले आप ये देखो, cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है 1/tan थीटा, यानी कि tan का रेसिप्रोकल। क्या होता है tan का रेसिप्रोकल। तो बेटा cot R, जैसे tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot क्या होगा
बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा tan का रेसिप्रोकल। ठीक है, याद रखना बच्चों ये। नाउ अब मुझे बताओ, एंगल आर की बात हो रही है, तो एंगल आर तो ये रहा, तो एंगल के साथ वाली जो साइड है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अब बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। तो अब मुझे बताओ कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हुआ बच्चों? 5, और परपेंडिकुलर कितना हो गया? परपेंडिकुलर फिर से 12 हो गया। ये रहा मेरे पास कॉट आर की वैल्यू। बात समझ आ गई बेटा? एंगल के साथ एडजेसेंट साइड को ही आपने बेस कहना है, याद रखनी है ये बात। अब हम सॉल्व करते हैं जो उन्होंने पूछा है। देयरफॉर tan p माइनस cot r, इसकी वैल्यू बतानी है। तो tan p कितना आया बच्चों? tan p आ गया 5/12, और cot r कितना आ गया? वो भी 5/12। अरे ये तो 0 बन गया, 5/12 में से 5/12 माइनस करेंगे, योर आंसर इज 0। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया। क्लियर है? अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार रीड कर लेना। हरी